अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैलामाइन लोशन, यानी कि आज हम बात करेंगे कि कैलामाइन लोशन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं, और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। कैलामाइन लोशन ये एक एस्ट्रिंजेंट लोशन है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है कैलामाइन प्लस जिंक ऑक्साइड और ये 120 ml में अवेलेबल है। ये था कैलामाइन लोशन का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। कैलामाइन लोशन को आप एक्जिमा में यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स की बॉडी में बहुत पुरानी खारिश है तो फिर इस कंडीशन में आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप स्किन डिजीज में भी यूज कर सकते हैं। स्किन डिजीज का मतलब ये है कि अगर आपके स्किन के ऊपर एलर्जी है, या फिर आपके स्किन के ऊपर इरिटेशन है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर रैशेस हैं, तो फिर इन तीनों कंडीशंस में आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप सनबर्न में भी यूज कर सकते हैं। सनबर्न का मतलब ये है कि अगर कोई शख्स धूप में निकलता है तो फिर उसकी वजह से जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती हैं वो उसकी स्किन को डैमेज करना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन के ऊपर इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या फिर आपके स्किन के ऊपर पेन हो सकती है, और इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर रेडनेस हो सकती है। सो ये वो कंडीशंस हैं जो आपको सनबर्न की वजह से हो सकती हैं। सो ये वो कंडीशंस हैं जिनमें आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप डैंड्रफ में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स के सर में डैंड्रफ है, या फिर अगर किसी शख्स के सर में एलर्जी है, या फिर आपके सर में चंबल है, या फिर आपके सर में जख्म बने हैं, या फिर आपके सर में छोटे छोटे दाने हैं, या फिर आपके सर में खुश्की है, या फिर आपका सर जो है वो एलर्जी से भरा पड़ा है, तो फिर इन तमाम कंडीशंस में आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप एक्नी में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की स्किन के ऊपर कोई दाने हैं तो फिर भी आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप इचिंग में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर आपके स्किन के ऊपर इचिंग है, या फिर आपके स्किन के ऊपर इरिटेशन है, या फिर आपकी स्किन के ऊपर खुजली हो रही है, तो फिर भी आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान अगर किसी खातून के पेट पर खारिश होती है, या फिर उसमें इचिंग होती है, तो फिर भी आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप डायपर रैशेस में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि जब आप अपने बच्चे को डायपर्स वगैरह पहनाती हैं तो उसकी वजह से जो रैशेस बनते हैं उन पर भी आप इसे अप्लाई कर सकती हैं। और इसके अलावा अगर आपकी अंडर आर्म में कोई इन्फेक्शन है, या फिर आपकी बगल में कोई रेडनेस है, या फिर आपकी बगल में इचिंग या फिर उसमें इरिटेशन है, तो फिर भी आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप कैलामाइन लोशन को ब्लिस्टर्स में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि चिकन पॉक्स की वजह से आपकी स्किन के ऊपर जो ब्लिस्टर्स बनते हैं उनको ठीक करने के लिए भी आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा कैलामाइन लोशन को आप इंसेक्ट बाइट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब कि अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काटा हो, या फिर कोई मच्छर ने काटा हो, या फिर कोई और कीड़े मकोड़े ने आपकी स्किन के ऊपर बाइट किया हो, तो फिर इस कंडीशन में भी आप कैलामाइन लोशन का यूज कर सकते हैं। सो यही थे कैलामाइन लोशन के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं कि अगर आप कैलामाइन लोशन का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। कैलामाइन लोशन को यूज करने से आपके स्किन के ऊपर मजीद रैशेस बन सकते हैं, और इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर स्वेलिंग हो सकती है, और इसके अलावा आपके स्किन के ऊपर इचिंग हो सकती है। ये नॉर्मली साइड इफेक्ट होते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये साइड इफेक्ट किसी को हो भी सकते हैं। सो यही थे कैलामाइन लोशन के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।